स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा सम ऑफ संभाट के बारे में। ये थ्री वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है और इंग्लिश ग्रामर में इनसे किस तरीके की एरर बनती हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखते हैं सम। सम क्या है? एक एडजेक्टिव है। सम क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसकी हिंदी मीन्स होती है कुछ या कुछ लोग, जो किस चीज का बोध कराता है? वस्तु, संख्या, मात्रा, राशि। अब एक रूल देखते हैं इससे संबंधित। सम के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। और दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, चाहे उससे पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए। और दूसरा रूल ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करते। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से हुए हमारे? ए और एन। और डिफिनिट आर्टिकल कौन सा हुआ हमारा? दी। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। कैन यू गिव मी सम मिल्क। मिल्क क्या एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और सम क्या एक हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू गिव मी सम वाटर। वाटर क्या है? हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमारा क्या लगा है? सम। नेक्स्ट देखते हैं सम से रिलेटेड कुछ अन्य रूल। सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। सम के साथ अगर काउंटेबल नाउन आए तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या हो गया हमारा? एक प्लूरल नाउन हो गया। फॉर यू, आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू। मैं प्राप्त कर चुका हूँ सम क्वेश्चंस, कुछ प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम बॉयज। बॉयज क्या हो गया हमारा? एक प्लूरल हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। सम बॉयज वेंट टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज, यानी स्टेज के सामने गए। टू गेट अ बेटर व्यू, एक अच्छे व्यू को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपल लाइक डेंजर। अब पीपल क्या है? एक हमारा प्लूरल फॉर्म ही है, प्यूपिल्स नहीं होता। अगर हम प्यूपिल्स में एस लगा देंगे तो वो वर्ड गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में प्यूपिल्स सही होता है, तब जब हम बात अलग अलग देशों के व्यक्तियों की बात करते हैं, तब हम वहाँ प्यूपिल्स वर्ड का यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा प्यूपिल वर्ड हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सम सम 30 billion was needed to rebuild the hospital. Some 30 billion was needed to rebuild the hospital. यानी कुछ 30 बिलियन नीडेड थे, यानी आवश्यक थे। टू रिबिल्ड, रिबिल्ड का मतलब होता पुनः स्थापन करना। किस चीज का? हॉस्पिटल का। हाँ, यहाँ पर देखो, क्योंकि बिलियन, बिलियन, मिलियन जितने भी पैसे से संबंधित है, अगर उनसे पहले कोई एक हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाए तो वो हमेशा मतलब सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, चाहे उससे पहले सम हो या कोई भी एडजेक्टिव हो। अगर हम ऐसे बोले कुछ 2000 लोग, ठीक है। अगर हम बोले कुछ 2000 लोगों, क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इसी से संबंधित ऐसी भी एरर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यानी तो हम हमेशा ऐसा नहीं कि सम आ गया तो हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लगाएंगे। जब पैसे की बात होगी, अगर मिलियन, बिलियन, लाख, करोड़, अगर उससे पहले हमारा एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ जाता है और उससे पहले एक अगर हमारा सम आ जाता है, तो वो जो बिलियन होगा वो हमेशा बिलियन, मिलियन सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ। सम ऑफ की हिंदी मीन्स क्या होता? कुछ। और इसके साथ अगर काउंटेबल नाउन आ रहा तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। और देखते हैं इससे संबंधित कुछ रूल। सम, वी यूज सम विद ऑफ बिफोर दी। अगर हम दी के पहले भी किस चीज का यूज करते हैं? सम ऑफ का। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के पहले भी हम किस चीज का यूज करते हैं? सम ऑफ का। प्रोनाउंस के पहले भी हम किस चीज का यूज करते हैं? सम ऑफ का। पजेसिव प्रोनाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं? सम ऑफ का। और देखते हैं, हाँ,
और हम इससे किस तरीके से यूज करते हैं, वी यूज सम ऑफ टू रेफर टू अ पार्ट ऑफ होल, मतलब एक संपूर्ण मात्रा, जब हमें संपूर्ण मात्रा बतानी हो तब भी हम किस चीज का यूज करते हैं, सम ऑफ का, यानी उसमें से सारा कुछ, सब कुछ, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन, यानी मैं श्योर नहीं था किसके बारे में, उन अधिकतर मतलब उन क्वेश्चनों के बारे में, अधिकतर वो जो क्वेश्चन थे उनके बारे में मैं श्योर नहीं था, सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो हमेशा याद रखना, देखो आर्टिकल दी भी आ गया और क्वेश्चंस क्या हो गया हमारा, प्लूरल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, इट वाज ग्रेट टू मीट सम ऑफ हर क्या हो गया, एक हमारा पजेसिव प्रोनाउन हो गया। उससे पहले क्या है हमारा, सम ऑफ है, सम ऑफ हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अब क्या हो गया, क्योंकि हर एक हमारा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, फ्रेंड्स और कलीग्स क्या हो गया हमारे, प्लूरल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं संभाट। हाँ, संभाट से भी कई कई बार एरर पूछी जा चुकी है। संभाट क्या है, एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, जिसका हिंदी मीन्स होता है किसी हद तक, कुछ कुछ या कुछ ना कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं, हर रिप्लाई टू माई क्वेश्चंस वाज समव्हाट एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्ध, यानी अस्पष्ट, धुंधला। तो क्या है, जिस वर्ड की एंडिंग ओ यू एस होती है वो सारे वर्ड क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव होते हैं। और एडजेक्टिव के पहले हमें पता है कि एक एडवर्ब ही आता है। अगर सम एम्बिगुअस होता तो यहीं पर रोंग हो जाता। अब हमारा यहाँ आना क्या चाहिए, समवाट, यानी उसका जो रिप्लाई था मेरे क्वेश्चन का कैसा था, किसी हद तक कैसा था, एम्बिगुअस था, यानी संधि मतलब अस्पष्ट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही लुक्ड ही लुक्ड समवॉट सेम फेस्ड व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी ही प्रतीत हो रहा था, किस तरीके से प्रतीत हो रहा था, अब वो हमें तरीका बताना है। सेम फेस्ड, यानी सेम फेस्ड का मतलब हो गया एक शर्मिंदा, क्योंकि जिस वर्ड में ईडी लग जाए वो एक हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एक एडजेक्टिव बन जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो एडजेक्टिव जो आया उसका काम हो चुका है। यानी ही प्रतीत हो रहा था, समवॉट सेम फेस्ड, यानी एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले क्या है हमारा, एक एडवर्ब आया है कि जब when he realized his mistake, यानी उसकी गलती थी, इसलिए वो कैसा प्रतीत हो रहा था, शर्मिंदा शर्मिंदा प्रतीत हो रहा था, किसी हद तक, यानी कुछ ना कुछ शर्मिंदा प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं भाई, बस इतने ही है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।